बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रैबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सबको सावधान किया था कि हे संतो, त्याग वैराग से रहोगे तो इज्जत बचेगी, यदि त्याग वैराग से नहीं रहे तो इज्जत डूब जाएगी। भक्तों में जाकर के भी यदि मर्यादा के अनुसार रहोगे तो इज्जत बचेगी और नहीं तो इज्जत डूब जाएगी। आज देख लो, जिन्होंने संत गुरुजनों की बात नहीं मानी और त्याग वैराग का जिन्होंने उल्लंघन किया, उनकी आज पथ गिर गई, इज्जत गिर गई। देखो, मथुरा में भी एक साधु पकड़ा गया है और लान प्रवचन भी सुनाता था, माता बहनों को बुला बुला कर उनको फंसाता था। आज वो पुलिस के शिकंजे में आ गया, पकड़ा गया। जिसने संत गुरुजनों का अनादर किया है और बात नहीं मानी, वो सारे के सारे पकड़े गए, बचे नहीं। देख लो, आज जेल भी भरी पड़ी है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अच्छे विचार मान त्यागी बैरागी संत थे और उन्होंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया कि उनकी इज्जत को धब्बा लगे। उन्होंने तो जो झूठी मानंदियां थी वो भी नकार दी। हमको कोई भी ईश्वर पार नहीं लगा सकता, हमको कोई भी भगवान पार नहीं लगा सकता। जितने देवी देवता ये बना बना करके लोगों ने रखे हैं, ये सारी भूल है और बहुत बड़ी भूल है, विशाल भूल है। इस भूल ने सारे संसार की इज्जत और मिट्टी में मिला दी। माने जिंदाओं का सिर और मुर्दा के आगे झुक गया। इससे ज़्यादा इज्जत मिट्टी में और क्या मिलेगी। इसलिए अपने आप को जानें, भ्रम को मिटाएं, भूल को दूर करें। भूल विशाल है, बहुत बड़ी भूल है। इस भूल से बचने के लिए हमको त्याग और बैराग से रहना पड़ेगा। साधु संतों, आज सावधान हो जाओ, त्याग वैराग को महत्व दो, चंचलता त्यागो, बचपना छोड़ो और झूठी मानंदी जितनी है उसको दूर करो। ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना दूर करो। बार बार आप सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में आत्मा को जोड़ देते। आत्मज्ञान ब्रह्मवादियों का है, आत्मज्ञान वेदांत का है, आत्मज्ञान व्यास का है। देख लो व्यास ने क्या क्या कर्म किए हों न किए हों, पर ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया था और माता ने उनके द्वारा ही और भाइयों की स्त्रियों से बच्चे पैदा करवाए। साहब कहते हैं कि यदि इनकी गाथाएं सुनोगे तो आपका दिमाग ठिकाने आ जाए और न आवे तो वो आपकी कमी है। इतिहास सारे मौजूद हैं। जिन्होंने त्याग बैराग का उल्लंघन किया, उन सबको संसार की मार खानी पड़ी। एक का भी चरित्र ठीक नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश लेकर देख लो, उनके इतिहासों को उठा के देख लो, क्या क्या लोगों ने लिखा है। अरे ज़्यादा ज्ञानी थे, ऐसा नहीं कर सके, लेकिन लिखने वालों ने तो बुरा ही किया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज वर्तमान में देख लो, ये तो लिखी हुई बात है नहीं। मथुरा में जो साधु पकड़ा गया, ये लिखी हुई बात नहीं। एक व्यक्ति ने तो एक माता का बेटा 1.5 साल का पटक करके और मार डाला। कितनी हत्याएं हो रही हैं, यानी कितने साधु संतों की इज्जतें जा रही हैं। क्यों? त्याग वैराग के बिना है। इज्जत मिट्टी में मिल जावे, त्याग वैराग्य के बिना। त्याग वैराग्य के बिना, त्याग वैराग्य के बिना।
इज्जत मिट्टी में मिल जावे त्याग बैराग के बिना। अरे कोई तेरे पास न आवे दूरी से तुझको धुतकारे, कोई पास में न बैठे त्याग बैराग के बिना। इज्जत मिट्टी में मिल जावे त्याग बैराग के बिना। हाँ साधु संतो अब बच जाओ, हाँ साध्वी बहनों तुम बच जाओ, त्याग बैराग से नाम कमाओ, नहीं तो मुँह काला हो जावे त्याग बैराग के बिना। इज्जत मिट्टी में मिल जावे त्याग बैराग के बिना। अपनी इज्जत स्वयं बचाओ, दूजे की इज्जत भी बचाओ, सद्गुरुदेव की शरण में आकर अच्छे अच्छे कर्म कमाओ, नहीं तो भूल पड़ेगी भारी त्याग बैराग के बिना। इज्जत मिट्टी में मिल जावे त्याग बैराग के बिना। अरे संत गुरुजन समझाते आए, और सदगुरु ने सब भेद बताए, वर्तमान में महान गुरु ने निर्णय सब दर्शाए, जो कोई इनसे हेत लगावे फिर नहीं फंसे वो कहीं पे पावे, वाकी शान सभी बच जावे त्याग बैराग के बिना। इज्जत मिट्टी में मिल जावे त्याग बैराग के बिना। सदगुरुदेव जी का ये निर्णय है और संत गुरुजनों का है। इसमें सदुश्री कबीर साहब जी ने बीजक में पूरा भेद दर्शा दिया है कि जो भी साधु त्याग बैराग से रहेगा और जो भी साध्वियाँ त्याग बैराग से रहेगी और बिल्कुल इनके अंदर चंचलता न हो तो वो ही बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही पता नहीं चलता है कि हमारा आसन कहाँ है, हमको कहाँ बैठना चाहिए, है ना, किन को अपने पास में बैठाना चाहिए, किन को नहीं बैठाना चाहिए। एक कमरे में आसन साधु साध्वियों को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, एक मंच पे बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। अरे अभी सुनने में तो बुरा लगेगा, और जब समाज में मुँह काला होगा झूठा भी दोष लगाए देंगे। आप ये नहीं समझ लेना कि हम कर्म करें तभी पकड़े जाएं, झूठे भी दोष लग जाते हैं। इसलिए दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है ना, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। मेल रखना कोई बुरी बात नहीं, आना जाना कोई बुरी बात नहीं, है ना, सत्संग में साधु साध्वियों का आना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी अपनी मर्यादा अलग अलग होनी चाहिए। देख लो आज क्या हालत हो रही है, जिन्होंने अपने गुरुजनों की बात नहीं मानी और जिसने सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को नहीं माना, है ना, त्याग बैराग से कम नहीं दिया, अष्ट महासद्गुण धारण नहीं किए, तो उनको रोना पड़ा है और रो रहे हैं। इसलिए यदि रोने गाने से यदि आपको बचना है तो त्याग बैराग से। ये मन देखो कि हमारे सत्संग में ज़्यादा भीड़ हो, ये भी मन देखो कि ज़्यादा लोग आए, है ना। त्याग बैराग के बल पे जितने आम है उतने आम, न आम एक भी मत आवे, लेकिन अपनी इज्जत तो बचेगी, अपना धर्म तो बचेगा, अपना पार्क सिद्धांत तो बचेगा, नहीं तो धूमिल हो जाएगा। इसमें कहेंगे देख लो, कहते हैं पार्क ही त्यागी बैरागी होते हैं, है ना, स्त्रियों को साथ में बैठा रहे, साध्वियों को साथ में बैठा रहे, है ना, साथ में ले लेके डोल रहे हैं, है ना। ऐसे कही कही के सदगुरु श्री कबीर साहब को ये दोष लगाना है। और कबीर साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि माता बहनों को साथ में बैठा रहो, एक मंच पे बैठा रहो, साथ साथ में खड़े होकर साधु साध्वी एक मंच पे बैठ करके फोटो खिंचवाओ, ऐसा कहीं नहीं कहा है सदगुरु श्री कबीर साहब ने। कबीर साहब ने तो यही कहा है कि भैया अपनी इज्जत का ख्याल रखो, दूसरे की इज्जत का ख्याल रखो, कल्याण दोनों का हो जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन मर्यादा के अनुसार चलो, तब ही बात बनेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं, बनी हुई भी बिगड़ जाएगी। तो अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ। आज देख लो कितने साधु संत पकड़े जा रहे हैं, कोई वेश में पकड़ा जा रहा है, कोई कैसे पकड़ा जा रहा है, तिलक लगा करके, सफ़ेद कपड़ा पहन करके, पीले कपड़े पहन करके माता बहनों के साथ धोखा करते हैं, उनको दूध पिला करके उनके साथ में बुरे कर्म करते हैं। इसलिए मैं सभी संत गुरुजनों के चरण कमलों में सिर झुका करके और त्यागी वैरागियों के चरणों में सिर झुका करके, और जितने हमारे बराबर के साधु संत हैं उनके, और जो बड़े तो गुरुजन हैं
उनको तो मैं समझा ही कह सकता हूँ, है ना। पर जो बराबर के उनको सावधान, बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और धोखे से बचना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।